हे स्टूडेंट्स, आई एम रंजीत सर। बच्चों में आज आपको ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देने जा रहा हूं, और जो है लेट और हेल्प का प्रयोग। मतलब ये दोनों कॉजेटिव वर्ब ही है, लेकिन लेट का प्रयोग कहाँ होगा और हेल्प का प्रयोग कहाँ होगा, इसको आप सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, जो था गेट और मेक का प्रयोग। मतलब गेट का प्रयोग कैसे सेंटेंस में और मेक का प्रयोग कैसे सेंटेंस में करते हैं, उसको आप देख लीजिए। क्लियर? तो इसमें आपको बताया जाएगा लेट क्या है, लेट और क्या है हेल्प। लेट और हेल्प आप दो चीज समझेंगे। तो लेट का प्रयोग कैसे सेंटेंस में होगा, हेल्प का प्रयोग कैसे सेंटेंस में होगा, इसी चीज को आपको सिखाया जाएगा। तो इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे देखो, वह मुझे घर जाने देता है। वह मुझे घर जाने देता है। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वह मुझे घर जाने देता है, तो ऐसे सेंटेंस देखो, वह मुझे घर जाने देता है, इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। वह मुझे घर जाने देता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, जब वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला है, तो कार्य करवाने वाला हुआ, करने वाला ये कह रहा है घर जाने के लिए, ये घर जा रहा है, तो इसमें क्या हो गया, दो सब्जेक्ट है, तो एक कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है। जब वाक्य में कार्य करवाने वाला भी हो और करने वाला भी हो और उसमें आज्ञा का भाव हो, जब वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों हो और उसमें आज्ञा का भाव हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ही, और इसका सब्जेक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मान लीजिए। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मानिए। अब देखो, तो इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो लेट लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा। और प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर B1, फिर क्या लिख देंगे, अदर वर्ड। ही सब्जेक्ट लेट या लेट्स, ऑब्जेक्ट B1, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है। वह मुझे घर जाने देता है। क्लियर? वह मुझे घर जाने देता है, तो इसका क्या बन जाएगा, उसी चीज को आपको समझना है। फिर इसमें लेट का प्रयोग क्यों होगा, उसी चीज को आपको समझना है। तो वह मुझे घर जाने देता है, वह क्या कर रहा है, मुझे घर जाने देता है, तो वह क्या हो गया, कार्य करवाने वाला, और मैं हो गया कार्य करने वाला। ये तो आपको बताया गया था कि जब वाक्य में कार्य करवाने वाला करने वाला दोनों उपस्थित हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी कार्य करवाने वाला और करने वाला है, तो इसमें लेट क्यों आएगा, यह भी चीज आपको जानना है। तो जब वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो और करने वाला दोनों हो और आज्ञा का भाव हो, ठीक है, किसका भाव हो, आज्ञा का भाव हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद लिखेंगे लेट्स, ही लेट्स मी, और उसके बाद गो टू हाउस, ही लेट्स मी गो टू हाउस। इसमें जितना सेंटेंस चाहें उतना सेंटेंस आप बोल सकते हैं। कैसे, उसको ध्यान से समझो। जैसे देखो, वह मुझे घर जाने देता है, ही लेट्स मी गो टू हाउस। वह मुझे गीत गाने देता है, वह मुझे गीत गाने देता है, तो क्या हो जाएगा, ही लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग, ही लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है? ही लेट्स मी सिंग ए सॉन्ग। वह मुझे पुस्तक पढ़ने देता है। ठीक है? ही लेट्स मी रीड बुक। वह मुझे पतंग उड़ाने देता है, तो ही लेट्स मी क्या होगा, फ्लाई द काइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तक ही नहीं सीमित है, इसको जितने टेंस में आप बनाना चाहते हैं उतने में बना सकते हैं। क्लियर? अब इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह मुझे घर जाने देता था, तो क्या हो जाएगा, ही लेट मी गो टू हाउस। क्लियर? ही लेट मी गो टू हाउस। अगर यहां हो जाए वह मुझे घर जाने देगा, तो ही विल लेट मी गो टू हाउस। वह मुझे घर जाने दे रहा था, तो ही इज लेटिंग मी गो टू हाउस। कंटिन्यूअस जाएगा तो कंटिन्यूस, जितने सेंटेंस आप बनाना चाहें उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन इसको देखिए, इसके डिफरेंस को समझिए। मेक का प्रयोग कहां होता है, गेट का प्रयोग कहां होता है, लेट का प्रयोग कहां होता है, उस चीज को आप जानने का प्रयास कीजिए। क्लियर? तो इस पर जितने टेंस में आप चाहो उतने टेंस में जा सकते हैं। आपको विद्यालय में पढ़ा दिया जाता है कि ता है, ती है, ते हैं। आज का अंत मतलब ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य का अंत जिससे होता है, जैसे ता है हुआ, ते हुआ, ये प्रेजेंट टेंस में होता है। तो कितने भी सेंटेंस, जितने सेंटेंस आप बनाओ हिंदी में बैठकर, जितने का अंत ता है, ती है, ते है से हो, सबको लिख डालो, सबका ट्रांसलेट करो। ठीक है? किसी भी प्रकार से, जैसे वह घर जाता है, ठीक है, उसे पढ़ना आता, उसे लिखना आता, उसे वह तैरता रहता है, ता से जितने भी वाक्य का अंत हो सब लिख डालो, एक कॉपी में उतार लो। ठीक है? कितने भी प्रकार के जितने सेंटेंस बनते हैं, जितने प्रकार, उसका ट्रांसलेट करो। फिर देखो उसमें कितने स्ट्रक्चर आपको नहीं आते, कितने रूल्स नहीं आते हैं। ठीक है? तो बहुत से बच्चों को इसमें समस्या है, और इसी समस्या को मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जान जाएं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या और टेंस क्या है। टेंस आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इस टेंस को देखिए, फिर आप समझेंगे कि टेंस क्या है और अंग्रेजी क्या है। क्लियर? तो इसमें देखो, जैसे वह मुझे घर जाने देता है,
आपको बता दे, थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे में। जैसे देखो, वह घर जाता है, ठीक है, तो ही गोज टू हाउस, उसे पढ़ना आता है, ठीक है, ही नोज हाउ टू रीड क्लियर, वह गीत गाता रहता है कि नहीं, तो ही की सॉन्ग सिंगिंग ए सॉन्ग, वह पढ़ता तो है, तो ही डज, मतलब इस प्रकार से वह मुझे पिटवाता है, वह मुझे घर जाने देता है, वह मुझसे पत्र लिखवाता है। मतलब जितने सेंटेंस आप बोलना चाहो उतने सेंटेंस आप बोल सकते हो, लेकिन पहले इसको सीखने का प्रयास कीजिए। क्लियर। अब देखो इसमें जो दूसरा बनेगा हेल्प का प्रयोग, ठीक है, तो हेल्प कैसे होगा, जैसे देखो वह इस कार्य को, ठीक है, वह इस कार्य को करने में मेरी मदद करता है, ठीक है, क्या होगा, वह इस कार्य को करने में मेरी मदद करता है, अब इसमें देखिए, इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें हेल्प का प्रयोग होगा। इसको मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हेल्प या हेल्प्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्प या हेल्प प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस B1, 2 होगा, इसमें 2 भी लगेगा, 2 इंफिनिटिव होगा, 2 प्लस B1 प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। 2 इसमें लगा, इसमें 2 क्यों नहीं लगा, ये भी चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें 2 क्यों नहीं लगा। ये चीज अभी देखो, आगे पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िए, फिर इसके एरर को, इसमें गलतियां कहाँ होती हैं, उन सब चीजों को आपको बताया जाएगा। क्लियर। जैसे देखो, वह इस कार्य को करने में मेरी मदद करता है, तो वह इस कार्य को करने में मेरी मदद, करवाने में लिख देते हैं, करने में नहीं बल्कि क्या लिख देते हैं, करवाने में, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करता है। सेंटेंस कुछ अटपटा हुआ, तो सेंटेंस जब अटपटा हो तो टेंशन लेने की बात नहीं, इसको ध्यान से समझो। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है, ठीक है, और वाक्य में मदद का भाव प्रकट है, तो हेल्प का प्रयोग कीजिए। क्लियर। एक सेंटेंस है, मतलब आपको बताया गया कॉजेटिव वर्ब में जो कार्य को करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित 3 प्रकार से होते हैं। एक तो मेक में होते हैं, दूसरा हेल्प में होता है, तीसरा लेट में होता है। तो मेक में कब होगा, तो कोई भाव नहीं होगा, आज्ञा न दिया जाएगा ना मदद किया जाएगा, और मदद किया जाएगा तो हेल्प, आज्ञा दिया जाएगा तो लेट का प्रयोग होगा। और जो गेट है, गेट में कार्य करवाने वाला होता है लेकिन करने वाला होता ही नहीं, तो गेट का मामला ही अलग है। तो इन सब चारों कॉजेटिव वर्ब्स को आप समझ जाइए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे हेल्प्स, ध्यान से समझिए इसको, ही, उसके बाद हो जाएगा हेल्प्स, ठीक है, ही हेल्प्स, ध्यान से समझिए इसको, ही हेल्प्स मी टू, ठीक है, टू डू दिस वर्क, क्लियर। आया समझ में ना। तो इसको आप जितने टेंस में बोलना चाहें, जितने प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहें उतना बोल सकते हैं। जैसे वह गीत गवाने में मेरी मदद करता है, ठीक है, तो ही हेल्प्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, वह पतंग उड़वाने में मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी टू फ्लाई द काइट, ठीक है, वह घर जाने में मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी टू गो टू हाउस। तो जितने सेंटेंस बोलना चाहें उतने सेंटेंस आप बोल सकते हैं। वह पत्र लिखवाने में मेरी मदद करता है, तो ही हेल्प्स मी टू राइट अ लेटर, क्लियर। तो इस प्रकार से आप जितने भी सेंटेंस बोलना चाहें, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जमार हो जाएगा, ही इज हेल्पिंग मी टू डू दिस वर्क। मतलब इस प्रकार से आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। तो इसको देखिए, इसको अपने मित्रों के पास भेजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए पूरा। धन्यवाद।